रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गंवाता है क्यों। बिकते देखा था कभी घी पानी के मोल, और अब तो इस कलिकाल में पानी है अनमोल। क्या बात। कहते थे जिनको जान वही जान ले गए, क्या बात है गीत गजल मेरे वो पहचान ले गए। आग दिल में लगी इस कदर देखिए, जल गया है मेरा घर का घर देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंतस धारा के इस नए एपिसोड में। सिंपोजियम रिकॉर्डिंग स्टूडियो और अंतस सेवा फाउंडेशन के सभी सदस्य भी मेरे साथ आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। और आज का ये एपिसोड अपने आप में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो 3 कविगण हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं वो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। महारथी क्यों हैं और किस लिए मैंने उनको कहा, ये जब आज का एपिसोड आप पूरा सुनेंगे देखेंगे तब आपको मेरी बातों पे पूर्णतः विश्वास होता चला जाएगा। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर अशोक मधुक जी, जो नोएडा से हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। और साथ ही यहाँ पे हैं बाबा कानपुरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी नोएडा से हैं। और नोएडा से ही हमारे साथ यहाँ पे मीनाक्षी दिनेश कुमार जी भी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस कड़ी को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास में, मेरी नहीं है, मैं पहले से बता दूं, क्योंकि जिनकी हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। और सुनिए क्या कहते हैं। दोस्तों कोई सच्चा फकीर अब नहीं, दोस्तों कोई सच्चा फकीर अब नहीं, कर्ण जैसा कोई दानवीर अब नहीं। इस नए दौर के हम भी फनकार हैं, इस नए दौर के हम भी फनकार हैं, किंतु तुलसी और सूरा कबीर अब नहीं, किंतु तुलसी और सूरा कबीर अब नहीं। लेकिन जो हैं हमारे पास में वो हैं डॉक्टर अशोक मधुक जी, और उनके गीत, उनकी गज़ल और उनके जो श्रृंगार से रसावोर जो पंक्तियां हमारे पास आती हैं वो बहुत लंबे समय तक हमारे दिलो दिमाग पे असर डालती हैं। चलिए बहुत ही आदर के साथ उनको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर अशोक मधुक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, अंतस धारा के इस एपिसोड के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। मैं आज के इस एपिसोड की अंतस धारा की संयोजिका, वरिष्ठ कवयित्री, गीतकार, गजलकार सुश्री स्मिता श्रीवास्तव का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और बधाई देता हूँ आज के इस आयोजन के लिए। एक गजल और उससे पहले एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ आपकी खिदमत में। दर्द दिल का छुपा लिया हमने, दर्द दिल का छुपा लिया हमने, दर्द दिल का छुपा लिया हमने, और इश्क में क्या से क्या किया हमने। और जब किसी तरह रोशनी न हुई, जब किसी तरह रोशनी न हुई, जब किसी तरह रोशनी न हुई, अपना ही घर जला लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसी के साथ एक मुकम्मल गजल। आग दिल में लगी किस कदर देखिए, आग दिल में लगी किस कदर देखिए, जल गया है
मेरा घर का घर देखिए, आग दिल में लगी इस कदर देखिए, जल गया है मेरा घर का घर देखिए। और एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, कोई गुजरा है महताब इधर देखिए। और शेर देखें कि हक परस्तों का मैं राहबर था कभी, हक परस्तों का मैं राहबर था कभी, आज नेज़े पे है मेरा सर देखिए। हक परस्तों का मैं राहबर था कभी, आज नेज़े पे है मेरा सर देखिए। और 2 कदम ना चला जो रहे इश्क में, 2 कदम ना चला जो रहे इश्क में, मुझको ऐसा मिला हम सफर देखिए। 2 कदम ना चला जो रहे इश्क में, मुझको ऐसा मिला हम सफर देखिए। और ये शेर बतौर खास कि कत्ल मेरा हुआ और मैं बेखबर, कत्ल मेरा हुआ और मैं बेखबर, कातिलों का जरा ये हुनर देखिए। कत्ल मेरा हुआ और मैं बेखबर, कातिलों का जरा ये हुनर देखिए। और गजल का मकता पेश खिदमत है कि हूँ जमाने से गाफिल मधुप आजकल, हूँ जमाने से गाफिल मधुप आजकल, ये तसव्वुर कौन के असर देखिए। आग दिल में लगी इस कदर देखिए, जल गया है मेरा घर का घर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं भाई। बहुत ही खूबसूरत सी ये गजल। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाने के लिए कुछ पंक्तियां हैं, सुन लीजिए कि आंखों की चिलमनों में समंदर समाये हैं, आंखों की चिलमनों में समंदर समाये हैं, सुख चैन मेरे दिल का वो लूट लाए हैं, क्या जादू टोना जानते हो तुम मेरे सनम, क्या जादू टोना जानते हो तुम मेरे सनम, लुट गए हैं पूरे हम तो फिर भी मुस्कुराए हैं, फिर भी मुस्कुराए हैं। और प्यारी सी मुस्कान को बिखेरते हुए मीनाक्षी दिनेश कुमार जी हमारे साथ हैं और ये उन्हीं की पंक्तियां हैं और मैं उनकी पंक्तियों से उन्हीं का स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ मीनाक्षी दिनेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। अंतर सेवा फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के लिए आपको जितनी बधाई दें कम है। और बहुत शुभकामनाओं के साथ 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। इश्क में इंतजार का एक अपना ही मजा होता है। तो 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ, उसके साथ एक गीत आपके सबके सामने पेश करती हूँ, सुने। कहते थे जिनको जान वही जान ले गए, कहते थे जिनको जान वही जान ले गए, है गीत गजल मेरे वो पहचान ले गए, है गीत गजल मेरे वो पहचान ले गए, दूजे की चूड़ियों में अब खनक रहे हैं वो, मुझसे मेरे श्रृंगार का सामान ले गए, मुझसे मेरे श्रृंगार का सामान ले गए। और इसी तरह एक इंतजार का गीत आपके सामने हाजिर करती हूँ, सुने। मन का दरवाजा खुलता चला ही गया, मन का दरवाजा खुलता चला ही गया,
घर मेरा वो चुराने चले आए हैं। मन हमारा हमारा रहा अब नहीं, वो हकीकत बताने चले आए हैं। मन का दरवाजा खुलता चला ही गया, घर मेरा वो चुराने चले आए हैं। और बंद सुने। उनसे नजरें मिली कुछ पता ना चला, वो नजर से जिगर को चुरा ले गए। फोन पर अपने डीपी से आए निकल, इश्क का गीत कोई सुना ले गए। एक रियासत जो कब से थी खाली पड़ी, एक रियासत जो कब से थी खाली पड़ी, वो हुकूमत चलाने चले आए हैं। मन का दरवाजा खुलता चला ही गया, दिल मेरा वो चुराने चले आए हैं। और बंद सुने। वो तो यारों में बस अपने मशगूल है, हम तो बस राह ही ताकते रह गए। वो तो यारों में बस अपने मशगूल है, हम तो बस राह ही ताकते रह गए। एक जोड़ी सुई घूमती रह गई, हम घड़ी पर घड़ी टाकते रह गए। एक जोड़ी सुई घूमती रह गई, हम घड़ी पर घड़ी टाकते रह गए। साथ पिक्चर दिखाने का वादा किया, साथ पिक्चर दिखाने का वादा किया, अब वो करने बहाने चले आए हैं। मन का दरवाजा खुलता चला ही गया, घर मेरा वो चुराने चले आए हैं। और अंतिम बंद हाजिर करती हूँ, सुने। इश्क का केस अब तो मुकम्मल करो, और बाकी है तारीख कितनी भला। इश्क का केस अब तो मुकम्मल करो, और बाकी है तारीख कितनी भला। रूठ जाएंगे हम तो न मानेंगे फिर, और करनी है ताकीद कितनी भला। तज के श्रृंगार बनने जो जोगन चले, तज के श्रृंगार बनने जो जोगन चले, अब वो करने अब कराने इबादत चले आए हैं। मन का दरवाजा खुलता चला ही गया, घर मेरा वो चुराने चले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घर मेरा वो चुराने चले आए हैं, और वो तो उनका भी स्वागत कर ही ली होगी। तो चलिए, इतनी खूबसूरत से गीत के बाद में कुछ पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों के साथ मैं अगले कवि को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। बादल तो सबको आंख दिखाकर चले गए, बादल तो सबको आंख दिखाकर चले गए, मौसम की गाज गिर गई बूढ़े किसान पर। और ये
भावनाओं से भरी हुई पंक्तियां जिनकी हैं वो हैं बाबा कानपुरी जी, जो हास्य और व्यंग्य के साथ साथ साहित्य की प्रत्येक विधाओं पे समान अधिकार रखते हैं और एक अपने आप में साहित्य की यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्वविद्यालय हैं। उनके सानिध्य मात्र से मुझे लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ऐसे बाबा कानपुरी जी को मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। अंतसधारा की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्मिता जी ने मेरा एक शेर आपके सामने प्रस्तुत किया, ये व्यंग है। जैसे हमारा संविधान है, कानून है, अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हमें कानून सजा देता है। और प्रकृति का भी कुछ संविधान होता है, अगर हम प्रकृति के नियमों का सही पालन नहीं करते हैं तो प्रकृति भी हमें सजा देती है। और उसी का परिणाम मेरी कुछ रचनाएं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उनमें देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं कुछ अपने व्यंग दोहे आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत जगह राजनीतिक पूरे परिवेश को मैंने एक दोहे के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है स्वागत कि जनहित परहित राष्ट्रहित एक किनारे छोड़ और सत्ता शेयर श्रेय श्री हाथी आने की होड़। सत्ता शेयर श्रेय श्री क्या बात हाथी आने की होड़। और बिकते देखा था कभी घी पानी के मोल, बिकते देखा था कभी घी पानी के मोल। और अब तो इस कलिकाल में पानी है अनमोल। क्या बात है, क्या बात है। अब तो इस कलिकाल में पानी है अनमोल। और जो स्वभाव से गाय हैं उनके मुंह है लाल, जो स्वभाव से गाय हैं उनके मुंह है लाल। और दही टपकता जीभ से जो है स्वान श्रृगाल, दही टपकता जीभ से जो है स्वान श्रृगाल। और ये महानगरी विसंगतियां देखें जी स्वागत कि खाने पर प्रतिबंध है, सम्मुख 56 भोग। ये आज की विसंगतियां हैं। जी हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो हम नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन डॉक्टर कहता आपको बीपी है, नमक मत खाइए, आपको शुगर है, चीनी मत खाइए। सही है। और चीनी और नमक अगर भोजन से हटा दिया जाए तो आपके सामने चाहे 56 भोग रखे हो कोई स्वाद नहीं सब मिलेगा। बेकार। कि खाने पर प्रतिबंध है, सम्मुख 56 भोग। और उन्हें खिला सकते नहीं भूखे हैं जो लोग, क्या बात है, क्या बात है। उन्हें खिला सकते नहीं भूखे भूखे हैं जो लोग। और देखें आजकल की ये जो आजकल के जीवन में हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं और हमने इतने सुखभोग के साधन अपना लिए हैं कि हम उनका उपभोग भी नहीं कर पाते। कि मुट्ठी भर सुख के लिए, मुट्ठी भर सुख के लिए बोरी भर सामान और फिर भी उनके अधर से गायब है मुस्कान। क्या बात है, क्या बात है। मुट्ठी भर सुख के लिए बोरी भर सामान, बोरी भर सामान और फिर भी उनके अधर से गायब है मुस्कान। तो इसके साथ अब मैं कुछ 2-3 कुंडलिया छंद आपके सामने रख रहा हूँ। देखें उसमें सामाजिक विसंगतियों को। देखिए आपने देखा होगा कि अब मौसम भी अपना मिजाज बदल चुके हैं। जब सर्दी का मौसम होता है तो गर्मी बढ़ जाती है, जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश नहीं होती है, जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तब बारिश होती है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ नहीं बरसता है और जहाँ नहीं जरूरत होती वहाँ खूब बरसता है। ये प्रकृति का जो ये बिगड़ा हुआ स्वरूप है वो इसीलिए कि हमारे जीवन में संतुलन नहीं है तो प्रकृति भी हमें सजा दे रही है। देखें कुछ छंद। स्वागत स्वागत। कि जहाँ जरूरत है नहीं
वहां आ रही बाढ़, और दिल्ली नोएडा में यहाँ सावन सूख आषाढ़। दिल्ली नोएडा में यहाँ सावन सूख आषाढ़, और सावन सूख आषाढ़ बाढ़ से वे तबाह हैं, और इधर चिलचिली धूप से रहे हम कराह। इधर चिलचिली धूप से रहे हम कराह हैं, तो बाबा कवि बर्राए अजब बारिश की सूरत। बाबा कवि बर्राए अजब बारिश की सूरत, और वहाँ बरसता नहीं जहाँ है खास जरूरत। क्या बात है, क्या वहाँ बरसता नहीं जहाँ है खास जरूरत। और दूसरा छंद देखें कि सूखा का सूखा गया सावन और आषाढ़। सूखा का सूखा गया सावन और आषाढ़, और बिन बारिश के आ रही है दिल्ली में बाढ़। क्या बात। सूखा का सूखा गया सावन और आषाढ़, और बिन बारिश के आ रही है दिल्ली में बाढ़। और है दिल्ली में बाढ़, हाथ बस लगी निराशा, और तरस गया सावन भादो प्यासा का प्यासा। तरस गया सावन भादो प्यासा का प्यासा, और बाबा कवि बर्राए भोज से लौटा भूखा। बाबा कवि बर्राए भोज से लौटा भूखा, और कहीं जल प्रलय और कहीं सूखा का सूखा। क्या बात। कहीं जल प्रलय और कहीं सूखा का सूखा। और देखें कुछ ऐसी ही विसंगतियां हमारे देश में आजकल खेल कूद खूब हो रहे हैं, और रोज नए नए इतिहास गढ़े जा रहे हैं। केवल खिलाड़ी ही नहीं इतिहास रखते, हमारे राजनेता भी इतिहास रखते हैं। देखें पिछले दिनों एक इतिहास कांग्रेस ने रचा, तो एक इतिहास आम आदमी पार्टी ने रच दिया। कैसे रचा? स्वागत स्वागत। कि कांग्रेस ने रच दिया एक नया इतिहास, कि खा पी करके कीजिए सांकेतिक उपवास। क्या बात। कांग्रेस ने रच दिया एक नया इतिहास, कि खा पी करके कीजिए सांकेतिक उपवास। और सांकेतिक उपवास भूख से है क्या मरना, अरे एसी कमरे में अब बैठ दीजिए धरना। क्या बात है, क्या बात। एसी कमरों में अब बैठ दीजिए धरना। तो बाबा कवि बर्राए प्रगति की बहुत देश ने, अरे आप कर रही वही किया जो कांग्रेस ने। आप कर रही वही किया जो कांग्रेस ने। और एक छंद सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पिछले दिनों आपने सुना होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मुझे तो मेरी घरवाली भी उतना नहीं डांटती जितना एलजी साहब मुझे डांटते। उससे ये तो पता चला कि घरवाली डांटती तो है, चाहे थोड़ी डांटती हो। तो वहीं से ये बात बढ़ी आगे और कविता का रूप ले लिया। स्वागत स्वागत। कि पत्नी घर में डांटती देती है दुत्कार। पत्नी घर में डांटती देती है दुत्कार, और राजपाल से भी इधर मिलती है फटकार। और मिलती है फटकार बड़ी ही नाइंसाफी। मिलती है फटकार बड़ी ही नाइंसाफी, और मिलती इनको नहीं कहीं से भी है माफी। मिलती इनको नहीं कहीं से भी है माफी। और बाबा कवि बर्राए नाक में दो दो नथुनी। बाबा कवि बर्राए नाक में दो दो नथुनी, और एलजी खींचे इधर उधर घर खींचे पत्नी। क्या बात। एलजी खींचे इधर उधर घर खींचे पत्नी। तो बेचारे ऐसी विसंगति में जूझ रहे हैं वो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस कार्यक्रम की संयोजिका और देश की बहुत प्रतिष्ठित गीतकार कवित्री स्मिता श्रीवास्तव जी को मैं कुछ पंक्तियों से आवाज दे रहा हूँ। कि कविता वही वेदना जिसमें मधुर मधुर मुस्कुरा रही हो। कविता वही वेदना। मेरे हास्य में भी यही, हास्य के अगर अंदर प्रवेश करें और देखें तो उसमें भी आपको वेदना मिलेगी। कविता वही वेदना जिसमें मधुर मधुर मुस्कुरा रही हो,
जैसे उर पाषाण लिए सरिता शीतल जल पिला रही। जैसे उर पाषाण लिए सरिता शीतल जल पिला रही हो, तो ऐसी सरिता को बहाने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ स्मिता श्रीवास्तव जी को। वो आए और अपनी गीत से, अपनी गज़ल से, जैसा चाहें इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। स्वागत है। बाबा कवि बर्राएं, क्या बात है ना। और हमारी कितनी इच्छा होती है भीतर ही भीतर कि ये ऐसी बर्राने वाली आवाज़ हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। तो बहुत ही खूबसूरत, इतनी एक तरह से ये कहें कि सिर्फ ये कुछ पंक्तियाँ नहीं थी, ये जीवन में बहुत कुछ समझने के लिए वो प्रेरणा भी थी। तो ऐसे जब साहित्यकार साथ हों और साहित्य वाकई समाज को दिशा और दशा देने का सक्षम है, वो दम रखता है कि समाज को सही राह दिखा सके। तो अब एक दायित्व बोध सा भी महसूस हो रहा है कि क्या सुनाया जाए, क्योंकि कविता वही है जिसमें रस भी हो और कुछ सीख भी हो। तो चलिए एक गीत सुनाती हूँ। और किसी बड़े कवि ने कहा है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। कुछ ऐसी भावनाओं के साथ ये गीत है, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, सुनिएगा सर। रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गंवाता है क्यों। क्या बात है। कहते थे जो कि तुम ही मेरी जान हो, मेरे दिल का तुम ही एक अरमान हो। कहते थे जो कि तुम ही मेरी जान हो, मेरे दिल का तुम ही एक अरमान हो। झूठे थे सारे वादे और झूठे थे वो, झूठे थे सारे वादे और झूठे थे वो, उनकी यादों में आंसू बहाता है क्यों। रिश्ते नातों को तो आज माता है क्यों। और सुनिएगा अगला बंद। उनकी बातों में गुजरी थी रातें कई, बातों बातों में निकली थी बातें कई। उनकी बातों में गुजरी थी रातें कई, बातों बातों में निकली थी बातें कई। सारी बातें और रातें गई अब गुजर, सारी बातें और रातें गई अब गुजर, गुजरी बातों को यादों में लाता है क्यों। रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों। और अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। तेरा होना न होना अब एक बात है, मेरे दिल में ना अब कोई जज्बात है। तेरा होना न होना अब एक बात है, मेरे दिल में ना अब कोई जज्बात है। तेरी दुनिया ही दुनिया थी अब तक मेरी, तेरी दुनिया ही दुनिया थी अब तक मेरी, आगे दुनिया में अपनी लगाता है क्यों। रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गंवाता है क्यों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये आजमाया हुआ है कि जब जब आजमाओगे खाली हाथ ही रह जाओगे। तो बस यही है कि कभी भी आजमाने की कोशिश ना करें। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने तो बहुत ही आनंद उठाया यहाँ पे, और बहुत दिनों तक ये हमारे मन मस्तिष्क में गुदगुदाते रहेगा, बहुत कुछ सिखाते रहेगा। बस
यहीं हम लोग विराम लेते हैं और इस अल्प विराम के बाद अगली कड़ी में फिर हम लोग बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का शुक्रिया, यहाँ पे उपस्थित सभी कविगणों का शुक्रिया और जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।